जी। एक सरकारी कंपनी मैंने भी नैल्को शामिल की है, चूँकि आपने बहुत सारी शामिल की तो मैंने एक शामिल की यहाँ पे नैल्को। मुझे लगता है इस पे भी फोकस रखना चाहिए। ये स्टॉक भी काफ़ी करेक्ट हुआ है और यहाँ पे एक बाउंस आता हुआ दिख सकता है। और साथ ही इसके साथ इंडिया सीमेंट इसलिए हमने चुना है कि देखिए इसमें पिछले क्वार्टर से लेकर के अभी तक बहुत बड़ी संख्या में शेयर इसमें दमानी साहब ने खरीदे हैं। और अगर ये स्टॉक आपको हल्का सा भी नीचे मिलता है बाज़ार में तो आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आप किसी बड़े इन्वेस्टर को आप हमेशा कॉपी करते रहें, इसलिए क्योंकि सीमेंट स्पेस में अब हरकत बनती है, दिख रही है, मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। और अगर ये बिलीफ है आपको कि जल्दी सिचुएशन ठीक होगी और सेक्टर ओपनिंग अप होगी तो सीमेंट कंपनी में अच्छी तेज़ी बनेगी, तो उन फोकस सीमेंट कंपनी को करना चाहिए जहाँ पे वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इंडिया सीमेंट को यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। चलिए, अब मेरे 5 शेयर हो गए हैं। अब बात करते हैं लक्ष्मण से। बिल्कुल, लक्ष्मण जी से के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि माइनिंग सेक्टर को किस तरह की राहत मिल सकती है। माइनिंग सेक्टर ने क्या डिमांड्स अपनी पेश करी हैं। लक्ष्मण जी बताइए, क्या खबर है आपके पास? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक माइनिंग सेक्टर ने सरकार से मांग की है कि हमें भी जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति है उससे हमें भी नुकसान हो रहा है, हमें भी इसमें राहत पैकेज की जरूरत है। और ये डिमांड सीधे वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है माइनिंग सेक्टर की इंडस्ट्री एसोसिएशन फिमी ने, और उसने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही है। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो भी माइनिंग सेक्टर में एक खास तरह से बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी आप लगा रहे हैं वो एक्सपोर्ट ड्यूटी 15% का है। उस 15% के एक्सपोर्ट ड्यूटी को आप पूरी तरह से हटा लीजिए। इसके पीछे लॉजिक बहुत ही व्यवहारिक दिया है। लॉजिक ये दिया है कि जितने भी दुनिया के बॉक्साइट के एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे ब्राजील हो चाहे मलेशिया हो, इन सब पे कहीं भी किसी भी तरह का कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है, 0 एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। और हम यहाँ 15% लगाते हैं, जबकि इसका इस्तेमाल घरेलू बाजार में बहुत कम होता है। तो आप इसका एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम इसको आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है वो ये है कि आयरन ओर पर अभी 30% की ड्यूटी लगती है जो 58 FE के होते हैं। उस 30% के एक्सपोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल पूरी तरह से हटा लीजिए ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम बेच सके। घरेलू बाजार में इसकी भी मांग नहीं के बराबर है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात की है वो ये है कि जितने भी हमें स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, मिसाल के तौर पे जो ट्रांसफर चार्जेस होते हैं, मिनरल रॉयल्टी फंड में पैसा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में पैसा जाता है, जो सेस है, जो लेवीज हैं, उसको कम से कम 12 महीने के लिए आप टाल दीजिए और 31 मार्च 2021 तक के लिए हमें नहीं चुकाने की छूट दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे सेक्टर में जो मांग बिल्कुल कम हो चुकी है और नकदी की भारी किल्लत हो चुकी है, तो हम इस नकदी किल्लत से निपट सकेंगे और इससे हमें राहत मिलेगी। किसी भी तरह के आर्थिक राहत पैकेज या इंसेंटिव की बात नहीं की है। उन्होंने कहा जो मौजूदा आप टैक्स ले रहे हैं उसमें आप रियायत दीजिएगा तो उतने भर से हमारा काम चल जाएगा। कि ऐसे समय में ये चिट्ठी लिखी गई है जब सरकार राहत पैकेज को अंतिम रूप दे रही है। और आपको पता है कि राहत पैकेज को अंतिम रूप देने में सरकार इंडस्ट्री के जो सिफारिश आते हैं उसको मुख्य तौर पर एक आधार मानती है। तो मुझे लगता है कि अगर इन सिफारिशों को मान लिया जाता है तो माइनिंग सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ सकती है। बिल्कुल, और आज भी जो बैठक है FM और PM की, उस बैठक के बारे में भी बताइए, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए इस बैठक में, क्या हो सकता है लक्ष्मण? देखिए, ये बैठक दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है और इस बैठक का मुख्य मुद्दा यह है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो हालात हैं उसमें अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर किस तरह की राहत दी जाए। आपको जैसा कि बार बार मैंने बताया था कि वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है। तो जब पिछले हफ्ते प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री के साथ गई तो करीब घंटों चर्चा हुई। तो जब उसका पूरा प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री ने देखा तो सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ वहां पर फेरबदल की सिफारिश की। यही वजह था कि आप उस समय देखे होंगे कि ऐलान नहीं हुआ, जबकि ऐलान होने की पूरी संभावना थी। अब प्रधानमंत्री की ओर से सुझाए गए जो उपाय थे उनको भी राहत पैकेज में शामिल किया गया है और फिर से आज प्रधानमंत्री के साथ इस पैकेज के ऊपर, इन प्रस्तावों के ऊपर निर्मला सीतारमण बातचीत करेंगी, उनसे चर्चा करेंगी। और इस बीच कई और संगठनों से, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी से सुझाव आए हैं, तो मुझे लगता है उसको भी शामिल करने की कोशिश की गई इस राहत पैकेज में। तो एक सरकार ऐसे राहत पैकेज की तैयारी कर रही है जो बिल्कुल सटीक बैठे, उसी को अंतिम रूप देने के लिए आज वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के साथ दोपहर में मिलेंगी। तो दोपहर में ये बैठक होने वाली है। देखिए, मैंने कल नीरज, जब कल का खिलाड़ी आज मॉयल को बताया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसी खबर भी देखिए कुछ आ सकती है। तो मॉयल के लिए तो ये डबल बेनिफिशियरी खबर है।
अच्छा, 3 खबरें मॉइल के लिए अच्छी हैं। एक तो देखिए जो हम कह रहे थे बॉक्साइट के दाम जो ये जो बढ़ने की बात, मैग्नीज के दाम जो बढ़ने की बात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई है, वो तो देखिए पॉजिटिव है ही। दूसरी ये खबर भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मॉइल को आपको सुबह खुलते ही नहीं खरीदना है, इसको नीचे आने दीजिएगा। लक्ष्मण जी की खबर पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, बहुत सारे और स्टॉक्स भी हैं उस सेक्टर में, वहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। मॉइल बहुत तेजी कल के सत्र में दिखा चुका है, तो बीईएमएल को चुनिए। ये स्टॉक देखिए नहीं बढ़ा है कल के सत्र में, इसको मैंने दरअसल डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। ये बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मॉइल ने देखिए तेजी दिखाई है, क्योंकि देखिए जो बढ़ चुका है उसको नीचे आने का इंतजार करने दीजिए। कल का खिलाड़ी आज मैं मॉइल को दे चुका हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये नीचे आएगा तब खरीदिएगा। बीईएमएल जैसे स्टॉक जो माइनिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। और ये मेरा आज का कॉल नहीं है, ये मेरा काफी दिन पुराना कॉल है। बीईएमएल पे मैं आपसे कह चुका हूं कि ये 4 डिजिट का स्टॉक आज नहीं तो कल देखिए होगा। और ये कंपनी दरअसल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, पावर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, इन सब के लिए माइनिंग इक्विपमेंट्स और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अब बनाते हैं। तो बीईएमएल होगा मेरा आज का मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। और आप सब जानते हैं डिफेंस कंपनियां इस समय भी कामकाज कर रही हैं, और जितने भी सेक्टर्स मैंने गिनाए आपको, वो सब लॉकडाउन के बावजूद काम कर रहे हैं, चाहे वो माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, देखिए उसको एक्टिविटी के लिए छूट मिल गई है, पावर चल रहा है, इरिगेशन के लिए छूट मिल गई है, फर्टिलाइजर सेक्टर के हो, सीमेंट सेक्टर को देखिए काम करने की इजाजत मिल गई है, कई सीमेंट कंपनियों ने अनाउंस भी कर दिया है। तो देखिए इसीलिए इन सबका बेनिफिशियरी बीईएमएल है, इसके ऊपर रखिएगा नजर। मॉइल को नीचे आने दीजिएगा तब उसको खरीदिएगा, और ये डिपेंडेबल स्टॉक है। पोजिशनली टारगेट्स इस पे 1000 रुपए के अभी भी मेरे इंटैक्ट हैं। तो ये मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। लक्ष्मण जी हमारे साथ बने हुए हैं, आगे एक खबर आपको और बताएंगे, लेकिन नीरज जी आप बताइए पहले आपका डिपेंडेबल कौन सा है? तो लक्ष्मण से अभी भी खबर पूछते हैं ना वो कि जो प्लाईवुड वाली खबर है उस पर क्या निकल के आ रहा है? बिल्कुल सही है, चलिए चलते हैं, पूछते हैं। लक्ष्मण जी बताइए। देखिए दरअसल यहाँ प्लाईबोर्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर ये निकली है कि घरेलू इंडस्ट्री जो प्लाईबोर्ड बनाती है वो सस्ते इंपोर्ट से पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थी, और उसकी शिकायत की थी उद्योग मंत्रालय के पास। और शिकायत में कहा था कि आप इस जो डंपिंग हो रहा है उस डंपिंग पर रोक लगाइए और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए। उसके बाद जो एजेंसी एंटी डंपिंग ड्यूटी की जांच करने वाले डीजीटीआर, उसने इसकी जांच की और जांच में इस डंपिंग की शिकायत को सही पाया। अब शिकायत को सही पाया तो अब ये लगभग तय है कि आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। ये ड्यूटी लगेगी, कितनी लगेगी इसके लिए अब गहन जांच शुरू हो गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रोडक्ट है उसको फाइबर बोर्ड कहते हैं। आप देखते हो कई बार जो मॉड्यूलर फर्नीचर बनते हैं, मॉड्यूलर किचन बनते हैं, दूसरे फर्नीचर बनते हैं, तो वहां पे जो एमडीएफ बोर्ड का इस्तेमाल होता है उसकी डंपिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। इसकी वजह से जो 3 कंपनियां हैं उन लोगों ने शिकायत की थी, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, सेंचुरी प्लाई बोर्ड और ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर के शिकायत की थी डीजीटीआर के पास, और इन तीनों की शिकायत पर डीजीटीआर ने जांच शुरू की, और इनकी शिकायत को सही पाने के बाद अब इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है। खासतौर से वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों से इन सब प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता था। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी तो जाहिर तौर पर इन प्रोडक्ट का सस्ता इंपोर्ट बंद हो सकेगा। घरेलू इंडस्ट्रियों का दावा है कि अगर सस्ता इंपोर्ट बंद हो सकेगा तो वो उसका पर्याप्त उत्पादन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बहमन जो खबर निकल के आ रही है इसी से जोड़ के मैंने अपना डिपेंडेबल रखा है, और वो है सेंचुरी प्लाई। जैसा कि लक्ष्मण बता रहे हैं कि फाइबर बोर्ड की जो डंपिंग हो रही है उस पर ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है सरकार की, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पूरे सेगमेंट के लिए, तो इसीलिए हमने सेंचुरी प्लाई को अपने डिपेंडेबल के तौर पे शामिल किया। देखिए ये ऐसा सेक्टर है जिसको सरकार समय समय पे काफ़ी मदद करती है, और अब जैसा कि लक्ष्मण बता रहे हैं कि डीजीटीआर ने अपनी शुरुआती जांच में पाया है कि इसमें डंपिंग है इंडोनेशिया से, वियतनाम से, तो उसमें ड्यूटी लग सकती है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर आज रैली करता हुआ आपको दिखेगा। हर वो सेक्टर में जहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है, जहाँ पे अंडर ओनरशिप है और अच्छी खबरों का सिलसिला है, वहाँ पे आपको बढ़िया तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए सेंचुरी प्लाई हमने डिपेंडेबल के तौर पे लिया है यहाँ पे। ठीक बात है, तो देखिए सेंचुरी प्लाई डिपेंडेबल है। धन्यवाद लक्ष्मण, आपका ये 2 एक्सक्लूसिव खबरें हमें बताने के लिए। और सेंचुरी प्लाई में तेजी होगी, मैं तो देख रहा था आपकी टीम में और भी बहुत सारे प्लाईवुड वाले स्टॉक है। मेरे लिए एक शेयर आपने छोड़ा नहीं है, तो कैप्टन चॉइस के जरिए मैं उन शेयरों को अपनी टीम में लूंगा। एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बताएंगे आज का फ्रीड शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, और पावर प्ले का दर्जा कौन से शेयरों को दिया जा रहा है।